जय हिंद। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब की पेटी। पृथ्वी पर कुल 7 वायुमंडलीय दाब की पेटियां हैं, जिसमें से 4 उच्च दाब की पेटियां हैं, जिसमें से 3 निम्न दाब की पेटियां हैं। तो आइए हम लोग पृथ्वी पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ उच्च दाब की पेटियां हैं और कहाँ कहाँ निम्न दाब की पेटियां हैं। तो पृथ्वी को इक्वल भागों में बांटता है 0 डिग्री, उसे कहते हैं विषुवत रेखा या मध्य रेखा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य किरण लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे तापमान अधिक रहता है। यहाँ की क्षेत्र गर्म रहती है, जिस कारण हवाएं ना गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, यानी फैल जाती है, और यहाँ हवाओं की कमी हो जाती है। इस कारण यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, यानी कि निम्न दाब की पेटियां इसे कह सकते हैं। और हवाएं गर्म होकर जब उठती है तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाकर यहाँ पे उतरती है, नीचे की तरफ उतरती है। यहाँ से हवाएं उठती है और यहाँ पे आके गिरती है गर्म होकर। यहाँ पे 30 से 35 डिग्री पे हाई प्रेशर की बेल्ट बना रहता है, यानी कि उच्च दाब की पेटी कह सकते हैं। और हवाओं का दिशा दोनों तरफ होता है, यानी कि हवाओं का नियम ये होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती है हवा, और जैसे कि खाली स्थान को भरती है हवा। समुद्र में जैसे तल जो होता है ना, इक्वल रहता है, ऊपर नीचे नहीं रहता, इसी तरह हवाएं इसी नियम को फॉलो करती है, अपने खाली स्थान को भर देती है। इसीलिए हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और ध्रुवों पर सूर्य के तापमान नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का किरण नहीं पहुंच पाता है, तिरछा पड़ता है, जिस कारण यहाँ पे तापमान बहुत कम रहती है और यहाँ पे ठंड का माहौल रहता है। इस कारण यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेशर की बेल्ट हो गया, जैसे कि उच्च दाब की बेल्ट हो गया। इसे कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। विषुवत रेखा कहेंगे विषुवतीय निम्न दाब की पेटी, और 30 से 35 डिग्री को कहेंगे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। इसको 30 से 35 डिग्री में कहेंगे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ये हो गया। और आइए 66 डिग्री पे होता है कि हवाएं जब भी चलेगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो ये यहाँ से हाई से लो चलेगी। ये भी हवाएं ना, यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, हवाएं चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे निम्न दाब की पेटी थी, यहाँ हवाएं गर्म होकर बाहर उठ गई थी, इसको भरने के लिए हवाएं जाएगी। तो इसे रुकिए मिटा देते हैं, यहाँ पे जाएगी, दोनों तरफ हवाएं जाएगी और यहाँ इसको तो भर देगी, इधर जो चलती है, और ध्रुवों से भी हवा हाई प्रेशर की हवा चलती है, तो यहाँ पे ना टकरा कर आपस में एकजुट में टकरा कर ऊपर उठ जाती है, हवाएं टकरा कर ऊपर उठ जाती है, जिस कारण यहाँ पे 66 डिग्री पे ना लो प्रेशर की स्थिति बनी रहती है, यानी कि लो प्रेशर का निम्न दाब का स्थिति बना रहता है, निम्न दाब की पेटी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हवाएं ध्रुव से चलेगी, यहाँ पे भी हाई प्रेशर से यहाँ चलेगी, हवाएं आपस में आके यहाँ से टकरा जाएगी, टकराने के बाद से हवाएं टकराने के बाद से ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे हवाओं की कमी हो जाएगी, तो जिस कारण यहाँ पे निम्न दाब की पेटी बना रहेगा, यानी कि लो प्रेशर बना रहेगा। आप लोग समझ गए। तो इस ध्रुवों को कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, दोनों को दक्षिण गोलार्ध में भी कहेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। अब इसको बीच वाले के विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, और 30 से 35 डिग्री कहेंगे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, और 66 डिग्री कहेंगे उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। यही रही हवाओं का नियम, जैसे कि हवाएं जब भी चलेगी निम्न से हाई से निम्न की ओर चलेगी। बस यही रहा वायुमंडलीय दाब की पेटी।